तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार कार्यालय परिचारी की हमारी मोहब्बत के क्लास में। क्योंकि मोहब्बत मतलब हमारी मैथमेटिक्स के क्लास में आपने देखा होगा कि उसमें जो लिस्ट जारी किया गया था उसमें मैथ के सिलेबस में पार्टनरशिप, अगर हिंदी में देखे होंगे तो साझेदारी का जिक्र किया गया है। अब कहिएगा पार्टनरशिप तो दोनों हाथ मिला है। पार्टनरशिप क्या होता है? कोई ऐसा बिजनेस जिसमें दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति मिल करके उस बिजनेस की शुरुआत करें। कहिएगा सर ये चार व्यक्ति मिलते क्यों हैं? जैसे कोई भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पैसा एक आदमी के पास सकान नहीं होता है, तो दो आदमी पैसा मिला करके पैसा ज्यादा हो जाएगा दो आदमी का, ठीक है, तब बिजनेस की शुरुआत करते हैं। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप में ये बिजनेस हो रहा है साझेदारी करके। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपया में, सुनिएगा ध्यान से समझते चलेगा। लेकिन हाँ, इससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम सलाम, जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें राधे राधे। सुनिए ध्यान से। 1 लाख रुपया की जरूरत है। कहेगा हाँ सर ठीक है, हम दे दिए 40,000, हमारा दोस्त दे दिया मान लो कि 60,000, तो 1 लाख हो गया। अब आप बताइए 1 लाख में हमने बिजनेस शुरू कर दिया। अब जब फायदा होगा तो क्या फायदा बराबर बराबर बटेगा? तो कहिएगा ना सर। क्यों नहीं बटेगा भाई? इसलिए नहीं बटेगा क्योंकि आप कम दिए हैं, आपके दोस्त ज्यादा दिए हैं, 60,000 दिए हैं। तो जब फायदा होगा तो उसी हिसाब से तनी उनको ज्यादा दिया जाएगा, आपको कम दिया जाएगा। हम बोले ठीक है, इतना तो समझ में आया कि भाई हम कम दिए हैं तो हमें कम पैसा मिलेगा। आप बोलेगा हाँ सर ये रियलिटी है। हम बोले बहुत अच्छा। अब आइए एक और पार्टनरशिप में थोड़ा सा एक हिंट देते हैं। सपोज मान लीजिए आपने 2,000 रुपया, कितना रुपया बाबू? 2,000 रुपया जमा कर दिए हैं बैंक में। मात्र मान लीजिए कि कितना साल के लिए? 1 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए जमा, चाहे 5 वर्ष के लिए जमा कर दिए हैं। 5 वर्ष के लिए जमा कर दिए हैं। सुनिएगा बात होगा ध्यान से। आपके दोस्तों बाबू 2,000 रुपया मात्र 1 वर्ष के लिए जमा किया है। सुनिएगा, बैंक में आपने 5 साल के लिए जमा किया, 1 साल के लिए जमा किया। अब बताइए जब बैंक 5 साल रखिएगा तब ब्याज देगा ना, तो दोनों में केकर ज्यादा फायदा होगा? जो 5 वर्ष के लिए रखा है उसका कि 1 वर्ष के लिए रखा है उसका? कहेगा सिंपल है सर, 5 साल के लिए जो पैसवा रखेगा ना, जो ज्यादा समय के लिए रखेगा उसको ज्यादा फायदा होगा। और जो तनी देर के लिए लाएगा, मान लो कि 1 साल के बाद निकालिए, तो उसका कम फायदा होगा, यानी ज्यादा इसका फायदा होगा। ऊपर वाले का ज्यादा फायदा होगा, इसका फायदा कम होगा। कहेगा हाँ सर इतना पता है। हम बोले क्यों ऐसा हुआ कि जानते हैं सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है इसमें कि ये पैसा दिया तो है लेकिन ज्यादा दिन के लिए दिया है, इसीलिए इसको फायदा ज्यादा होगा। हम बोले अच्छा, यानी फायदा हो रहा है तो माने जो ज्यादा दिन के लिए देगा उसको फायदा होगा, और जो कम दिन के लिए देगा उसको कम फायदा होगा। यह ना आपका कहने का मतलब? आप कहेगा हाँ सर यही कहने का मतलब है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये ज्यादा दिन के यानी कि रुपया ज्यादा हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि कितना साल तुम रख रहे हो ज्यादा दिन के लिए। हम बोले कि ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि कोई लड़का है जो 10,000 रुपया दिया, 10,000 रुपया दिया, ध्यान से देखिए, चाहे 1,000 रुपया दिया, और ये रुपया कितना वर्ष के लिए दिया? मान लीजिए कि ये रुपया दिया आपका बैंक में जमा किया, 1,000 रुपया आपके पॉकेट में था, आपने जमा कर दिया 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए जमा कर दिया। कोई लड़का 900 रुपया जमा किया। कितना बाबू? 900 जमा कर दिया, लेकिन वो 8 वर्ष के लिए जमा किया। कितना वर्ष के लिए जमा किया बाबू? 8 वर्ष के लिए। अब बताओ किसको कितना ज्यादा फायदा होगा? हमारे पास 1,000 था, मात्र हम 2 साल के लिए पैसा जमा कर दिए, ठीक। ये 900 रुपया था, ये 8 साल के लिए जमा किया, तो अब बैंक किसको ज्यादा ब्याज देगा? तब आपके दिमाग में सोचिएगा आही बा, एकर मतलब यहाँ तो अब लाभ होगा, लाभ इधर होगा। यानी ये है जो हमने पैसा लगाया, कितना साल के लिए लगाए हैं? मात्र 2 साल के लिए लगाए हैं। ये 900 रुपये तनी कम दिए हैं रुपया, लेकिन 8 साल के लिए लगाए हैं। तो कहेगा सर हमारे मन में ख्याल आ रहा है कि फायदा इनको ज्यादा होगा। हम कहेंगे क्यों बाबू, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर पता है ये ज्यादा समय के लिए दिए हैं और ये कम समय के लिए दिए, यानी कि रुपया का फायदा और नुकसान समय पर डिपेंड करता है। समय कम तो कम फायदा, और ज्यादा दिन के लिए जमा कीजिएगा तो ज्यादा फायदा। हम बोले ठीक है सर, समय पर डिपेंड करता है रुपया ज्यादा, और ये किस पर डिपेंड करेगा? समय जितना ज्यादा तुम बैंक में
ज्यादा दिन तक पैसा रखोगे बढ़ेगा। हम कहेंगे ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे बाबू, अगर मान लीजिए कोई दे रहा है 5,000 रुपया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब वो दे रहा है मान लो कि 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, और कोई दे रहा है 10,000 रुपया बैंक में जमा कर रहा है, इहो 1 वर्ष के लिए कर रहा है। अब बताओ फायदा केकर होगा, ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? आप ये लागत है, आपने किसी बिजनेस में लगाया, ये लागत भी कह सकते हो, बिजनेस पर ही सोच सकते हो, लागल नहीं जी, लागत। यहाँ देखो, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, 5,000 रुपया 1 साल के लिए दिए, और कोई आपका दोस्त 10,000 रुपया 1 साल के लिए देगा, तो जो फायदा कमाई होगा, जो लाभ कमाई होगा, आप बताइए लाभ को बराबर बांट दोगे? तो कहोगे ना, भाई दिया है कम पैसा, ये दिया है ज्यादा पैसा, तो बाबू लाभ ज्यादा किसको होगा? जो ज्यादा दिया उसको ज्यादा लाभ होगा। समझ में? एक और मतलब एक और चीज सीखो, ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा लाभ होगा कैसे? मान लो कि हमारे पास 5,000 रुपया था, हमने दे दिया, ला है हमारे पास 5,000 है, एक आदमी के पास 10,000 था, वो दे दिए, 1 साल के लिए दोनों आदमी दिए हैं, टाइम बराबर है, तो भाई जो ज्यादा दिया है और ज्यादा कमाई मान लो ज्यादा हुआ तो ज्यादा पैसा लेगा, है कि नहीं? मेरे को ज्यादा फायदा हो क्योंकि हम ज्यादा दिए हैं। इसका मतलब कि फायदा एक और चीज पर डिपेंड करता है, किस पर बाबू? लागत पर भी डिपेंड करता है। अगर लागत के अनुसार भी फायदा का डिसाइड किया जाता है, मान लो, यानी फायदा दो कारणों से निकल रहा है, समय के अनुसार भी फायदा बदल सकता है और कितना पैसा लगा है वो भी बदल सकता है। हम कहें कि कोई बात नहीं, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, एक लड़का ए है जो 10,000 रुपया लगाया है, कितना? 10,000 रुपया 2 वर्ष के लिए लगाया है, 2 वर्ष के लिए लगाया है, ठीक है। एक लड़का बी है कि वो 10,000 रुपया लगाया है, कि वो 10,000, लेकिन ये कितना साल के लिए? 3 वर्ष के लिए बिजनेस में लगा दिया। अब आप सोच के देखिए, कोई एक ऐसा लड़का ए जो 10,000 रुपया बोला है कि लीजिए है 10,000 रुपया बिजनेस में हमारा लगा दीजिए, अब कोई वो दूसरा बी भी लड़कवा 1,000 दिया है, लेकिन 2 साल के बाद है अपन पैसा कह रहा है हमारे पैसा दो, है 3 साल के बाद कह रहा है, तो आप बताइए ज्यादा दिन तक तो ये पैसा रखा है, तो इसको ना लाभ होगा। तो लाभ निकालने का रूल है भाई, कितना लगाए हो, अब मात्र 2 साल के लिए लगाए हो तो इसको गुणा कर दिया जाता है, तो 10 में 20 से तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, एक और 30,000 फायदा हुआ। यानी मेरे कहने का मतलब कि जो आप पैसा लगाते हैं लागत, उसमें समय कितना दे रहे हैं, अरे जितना दिन ज्यादा समय दीजिएगा, अगर कम समय दीजिएगा तो कम लाभ होगा, यानी लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। एक फॉर्मूला याद हुआ, आपने जो पैसा लगाया कितना दिन के लिए लगाया, तब ना आपको पता चले कितना लाभ हुआ, तो ये दिमाग में रखना है। ये लाभ का फॉर्मूला ऐसे ही होता है, जब आपको समय, टोटल लागत यानी कितना खर्चा किए हैं वो, समय कितना लगाए हैं वो, तो आपको दोनों को गुणा कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? लाभ निकल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि लाभ मान लीजिए 5,000 रुपया हुआ हो, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, नहीं तो सब गड़बड़। कभी भी जैसे मान लो कोई आदमी 10,000 रुपया लगाया बिजनेस शुरू करने के लिए, दूसरा आदमी भी 10,000 रुपया लगाया है, ये 2 साल के लिए, इतना साल के लिए, तो दोनों मिला के लाभ कितना हुआ? तो कभी भी ये काम कीजिएगा, जब ये रूल लगाइएगा तो 0 को 0 से काट दिया जाता है, ये लाभ है, तो 3 और 2 कितना लाभ हो गया बाबू? लाभ हो गया 5 हिस्सा या 5 यूनिट बोलना, जब कुछ नहीं रहता 5 इकाई, टोटल लाभ कितना? 5 इकाई। जबकि हम ओरिजिनल लाभ यहाँ कितना दिए हैं? कंपनी को फायदा हुआ तो कंपनी को 5,000 फायदा हुआ, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखिएगा कि 5,000 जब फायदा हुआ, ध्यान से और फिर से एक बार, 10,000 यो रुपया दिए हैं, 10,000 यो टोटल मिला के 20,000 खर्चा करके एगो सामान बना दिया गया कि भाई सामान को बेचा जाएगा ना, तो जो फायदा होगा उसको बांट लिया जाएगा। तो दोनों ने 20,000 का सामान बनाया, अब 20,000 का सामान बनाया तो 25,000 रुपया हो गया। यानी ये ध्यान से 10,000 ही दिया था, दोनों मिला के 20,000 कोनो बिजनेस में लगा दिया, और उन्हें से फायदा कितना हुआ? तो जो फायदा हुआ फिर अपन 10,000 ले लिया, 5,000 एक्स्ट्रा बच रहा था, वही फायदा है। तो क्या उस 5,000 को 2,500 आधा आधा बांट लेगा? हाँ सर बांट लेगा। हम बोले नहीं बांटेगा। क्यों नहीं बांटेगा? क्योंकि पहला वाला जो ए है मात्र 2 साल के लिए पैसा लगाया था, ज्यादा दिन तक पैसा रखा था, तो इसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए।
जो ज्यादा नहीं देता। 5,000 को इसको ज्यादा कैसे दोगे? तो आइए बात करते हैं इसको। तो इसको लाभ मिलेगा 2 हिस्सा, इसको मिलेगा कितना? 3 हिस्सा, यानी 3 और 2 टोटल मिला के 5 हिस्सा फायदा हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ओरिजिनल कितना फायदा हुआ है। देखो हिस्सा आपको झूठ मूठ का लिखा जाता है, अनुपात ओरिजिनल नहीं होता है। सुनिए, लाभ कितना हुआ है? 5,000 का, जबकि इसमें लाभ देखे तो कितना हुआ? 5। तो ये इसी के नीचे लिख देंगे, दोनों लाभे है। ये इकाई में 5, ओरिजिनल 5। और जिसका निकाले, जिसका पूछेगा इधर लिख दीजिएगा। अगर पूछ दे ए को कितना लाभ हुआ, ए को कितना मिलेगा, तो ए वाला हिस्सा कितना है? ए को 2 हिस्सा मिलेगा, तो 2 हिस्सा यहाँ लिख सकते हैं। 5 से 5 खत्म, यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना? ए को 2,000 मिलेगा। या ऐसे डायरेक्ट समझ लीजिए 5,000 का फायदा हुआ है ना, उसको बांटना है। तो इसको 5,000 को पहले लिख दो इसे 1,000, 1,000, 5,000, मान लो 51,000 का नोट है। हमने क्या बोला? 3 और 2 टोटल फायदा 5 हिस्सा हुआ है। 1 2 3 4 5 हिस्सा, जिसमें ए को कितना हिस्सा मिला है? 2 हिस्सा। तो 2 हिस्सा दे दो, तो 2 हिस्सा माने 2,000 नहीं हो गया? अब पूछ दे बी को, तो 3 हिस्सा मिला है, तो 1 2 3 हिस्सा देखो, तो यहाँ पे समझने के लिए हो गया। कहेगा फिर से एक बार समझाइए सर। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ए 2,000 रुपया खर्चा कर रहा है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। बी 3,000 रुपया खर्चा कर रहा है, 3,000 रुपया खर्चा कर रहा है 4 वर्ष के लिए। तो फायदा कितना होगा? तो हम बोले फायदा गुणा कर दीजिए, है ना। तो हम कहेंगे कि 3 दूना ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई 3 चौका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 0 से 0, लाभ है, इधर वाला लाभ है बाबू। कटाइए, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यानी कि एक को एक हिस्सा दोनों मिला करके पैसा खर्चा कर दिया है। जितना फायदा होगा, जितना भी, उसको एक हिस्सा देना ए को, और बी को देना 2 हिस्सा। 2 और 1 कितना? 3 हिस्सा में पैसा को बटाएगा। मान लीजिए कि 30,000 रुपया आ गया। कितना हजार रुपया आ गया? 30,000। तो 3 हिस्सा में बांटो, 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। 10,000 3 हिस्सा में, क्योंकि टोटल लाभ मान लो 30,000 हुआ है, तो इधर भी टोटल लाभ जोड़ो ना। ए को 1 हिस्सा और बी को 2 हिस्सा, 2 और 1 टोटल कितना? तो टोटल यहाँ 3 हिस्सा लाभ हुआ है बाबू। कितना हिस्सा लाभ हुआ है? 3 हिस्सा। तो 3 हिस्सा में लाभ हुआ को, ओरिजिनल लाभ को 3 हिस्सा में बांट दिए। 30,000 टोटल मान लो फायदा हुआ होगा, 30,000 को मैंने 3 हिस्सा में बांट दिया। ए को मिला है 1 हिस्सा, यानी ए को मिलेगा 1,000 रुपया। बी को 2 हिस्सा, तो बी को 2,000 मिला है, क्योंकि पैसा भी ज्यादा लगा है और ज्यादा समय के लिए भी रखा है। और नहीं तो ये सब नहीं करना है, तो एक ही चीज दे, बताइए टोटल दोनों को मिला के, कभी भी 0 से 0 काट दिया जाता है, कटने वाला पूरा कटा दीजिए। इसको बताइए, 2 हिस्सा ये लाभ और 1 हिस्सा ये, टोटल कितना हिस्सा लाभ? टोटल लाभ कितना हुआ है बाबू? टोटल लाभ 3 हिस्सा, 3 हिस्सा। जबकि ओरिजिनल लाभ कितना हुआ था? 30,000 रुपया हुआ था। तो देखो इहो लाभे है, इहो लाभे है। तो जानते हो 30,000 कहता है कि देखो हम रहेंगे ऊपर, हमारा डुप्लीकेट हमरे नीचे रहेगा, तो इहो टोटल हिस्सा 3। और जो निकाला जाएगा उस साइड में लिखा जाता है। तो हम अगर पूछ दे कि बी को कितना लाभ हुआ, तो बी को कितना लाभ हुआ इस साइड लिखिएगा, चुपचाप जिसका मान निकाला जाता है वो उधर। तो बी को कितना लाभ हुआ है बाबू? तो बी को मात्र 2 हिस्सा लाभ हुआ है। कितना? 2 हिस्सा। कटाना है तो 3 से एक बार में कट गया ये, ठीक है। आई कितना हो जाएगा? 2,000 बी को लाभ हुआ है। अरे सॉरी, 30,000 था ना, तो यहाँ 20,000 इसको लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? 20,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 ही होगा। चलिए 20,000 लाभ हुआ। इस समझ में कहिएगा हाँ सर, तनी तनी तो आइए गया। हम कहेंगे कोई बात नहीं। अरे का हो गया नहीं आया तो? एक और चीज, अब आइए जब ऐसी बातें हैं तो एक क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख ले, है ना। क्वेश्चन क्या है इसको देखिए गौर से। बहुत ही कई बार बताए भी हैं वैसे हम, लेकिन रिवीज पढ़ना है, समझना है तो आपको जानना पड़ेगा। चलो, 2 साझेदार दीपा और लीसा, एक का नाम है दीपा और एक का नाम है लीसा। ये 50,000 रुपया, अरे बिजनेस शुरू करेगा तो है कही कि हम 50,000 दे देंगे। दीपा बोली हम 50,000 दे देंगे, और लीसा बोले हम 40,000 देंगे, ठीक है। तो पूछा गया क साल के लिए देगी? तो साल देखो, इतना इतना रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू की, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में माने 1 साल, ये भी 1 साल का दी है, ये भी 1 साल का दिया। तो देखो दोनों जब एक समय दे तो कोई फायदा नहीं होता है। वर्ष के अंत का मतलब होता है 1 साल के बाद।
तो एक साल ये हो गया, एक साल ये हो गया, तो इन लोग को लाभ कितना होगा? ये हो गया लागत, ये हो गया लागत इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका कितना बाबू? हाँ ठीक है, ये हो गया आपका टाइम, और ये हो जाएगा आपका लाभ। हो गया ना? अब 5,000 की तो गुणा कीजिएगा, उतने रह जाता है। इसीलिए बाबू कभी भी जब समय समान हो तो यही चीज वह यहाँ लिख दीजिए। अच्छा है, चालाक लड़का देखो क्या करता है, पहले यहाँ गुणा कर देते हैं 5 में 1 से, तो मैंने 50,000 ये और 40,000 ये, जीरो से जीरो खत्म। इसको लाभ हुआ है, यानी दीपा को लाभ हुआ है 5 हिस्सा, और इसको लाभ हुआ है 4 हिस्सा, 5,000 टोटल लाभ कितना हो जाएगा? टोटल लाभ, टोटल लाभ हो जाएगा 9 हिस्सा। 9 इकाई कहा जाता है हिस्सा को, 9 हिस्सा में। अब देखो टोटल कितना हुआ? 9 हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा है टोटल लाभ। क्वेश्चन का पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि दोनों का जितना लाभ हुआ है उसका अनुपात बताइए। तो इसको लाभ हुआ है 5, इसको लाभ हुआ है 4, तो 5:4 डायरेक्ट हो जाएगा, 5:4 विल बी द राइट आंसर। ये डायरेक्ट यही पूछा था, जितना लाभ हुआ है उसका अनुपात। अनुपात में जो कटने वाला होता है कटाते हैं, और जो बच जाता है उसे लिख देते हैं। कहिएगा हाँ सर, तनी तनी समझ में आया। अब आइए गौर से यहाँ देखिए और इसको समझिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी मैंने कई बार बताया भी है। यहाँ देखिए, अगर गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा तो राघव और संजीव, आई बबुआ का नाम है राघव, आएगो का नाम है संजीव। हो गया? कहेगा हाँ हो गया। अब देखिए, राघव मात्र 7,000 रुपया खर्चा किया है, और संजीव मात्र कितना? 12,000 रुपया खर्चा किया है। अब बताइए सोच के तनी मनी, भाई ज्यादा खर्चा किया है ना, तो फायदा होगा तो बराबर बटाएगा? नहीं, इसको ज्यादा मिलेगा। निवेश किया 1 वर्ष, एक व्यापार शुरू किया 4 बरस के बाद, दोनों का 4 बरस है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी दोनों समय सेम हो तो फायदा क्या है बाबू? कटने वाला को कटा दीजिएगा। 7,000 रुपया 4 वर्ष के लिए, हम कहेंगे यहीं पे भी कटा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो आइए 4 से 4 खत्म, तो बच जाएगा यहाँ 7, लाभ गुणा करो ना 7, और ये 12, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ना तो गुणा करके यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखो, कटाओगे तो 7 और 12 ही आएगा। इतना समझ में आया? राघव को मिला है, लाभ हुआ है इतना, ये लाभ हो गया। ठीक है, ये लागत है, कितना पैसा आप लगाए हैं, कितना समय के लिए लगाए हैं, है ना? इनको मिला है 12, तो 7 और 12 दोनों को मिला के टोटल लाभ कितना होगा? टोटल TOTL, टोटल लाभ कितना होगा बाबू? तो कहिएगा सर टोटल अब 12 7 19 इकाई हुआ टोटल, जबकि 19 इकाई लिखना, 19 यूनिट हम लिख देते हैं। ठीक है, 19 यूनिट, जबकि रुपया में ओरिजिनल कितना लाभ हुआ है? 3800 लाभ हुआ है टोटल। यहाँ देख लीजिए 4 वर्ष में 3800 लाभांश प्राप्त हुआ है, 3800 ये टोटल है 3800। एक डुप्लीकेट ये होता है कभी भी यूनिट वाला डुप्लीकेट, एक नीचे निकालना क्या है? राघव को कितना धन प्राप्त हुआ है, तो राघव कौन है? एकरा, एकरा कितना लाभ हुआ है? 7, जिसका पूछे वो इधर लिखते हैं। यहाँ कीजिएगा 19 दूना के 38, डबल जीरो उतार दीजिएगा, 7 दूना 14, यानी इसको मिलेगा तो 1,400 रुपया का फायदा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर C4 दस बहु इज अ राइट आंसर। अब सुनिए बातों को ध्यान से, हम आज सिखा रहे हैं, कल क्या कराएंगे? मतलब लगातार इतना टाइप का क्वेश्चन साझेदारी का पढ़ा देंगे कि माने जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है वहां तक तो बता ही देंगे। आज हम आपको सिखा रहे हैं बस। चलिए यहाँ क्वेश्चन को देखिए, अब कुछ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे आपको बनाने के लिए। राजू और संजू, अच्छा जी, एक का नाम है राजू, ओ राजू इधर देखो, राजू, और एक का नाम है संजू। राजू 36,000 रुपया कह रहा है कि हम आप व्यापार शुरू किया जाए, हम 36,000 दे सकते हैं। संजू कह रहा है हम 63,000 दे सकते हैं। दोनों आदमी मिलकर व्यापार शुरू करेंगे, बताइए फायदा होगा तो बराबर बटाएगा? नहीं, जो ज्यादा दिया है उसको दिलाएगा ज्यादा। निवेश करके एक व्यापार को शुरू किया गया है, 5500 रुपया वार्षिक लाभ होता है। एक वार्षिक लाभ माने 1 साल के बाद इनको 5500, तो यानी 1 साल का समय ये भी लिए हैं, 1 साल का, तो लाभ कितना होगा? अभी ये बताए थे 36,000 रुपये 1 साल के लिए दिए हैं, 63,000 1 साल के लिए, तो लाभ गुणा करने पर डिपेंड है। तो हम कहेंगे 0 से 0 को काट दीजिए, आपको मन है तो 36 में 1 से तो 36, और 63 में 1 से तो कितना हो जाएगा? 63, यही लाभ हो जाएगा डायरेक्ट। अभी भी ये कटेगा तो कटा सकते हैं, कटे तो बाबू ये हो जाएगा कितना?
कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, इनको 12 का लाभ हुआ है, इनको 21 का, टोटल लाभ कितना हो जाएगा? टोटल लाभ भी क्या बोलते हैं उस टाइप का लिख रहे हैं, व्हाट्सएप व चैटिंग वहाँ किया जाता है ना, लाभ है इसे, ए ले बी एच ए, है ना। 12, ये देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाए, अरे ये 3 से भी और कट जाएगा जी, 3 से कटा दीजिए तो कटाइएगा तो 3 चौका 12 और 3 सत 21, इनको 7 का लाभ, इनको 4, 7 4, टोटल 11 इकाई का लाभ हुआ, 11 यूनिट का लाभ हुआ, टोटल लाभ 11 यूनिट। जो कटेगा उसको कटा दिया जाता है, इधर कटिए, चाहे दोनों को गुणा कर दीजिए, इसको इसको इधर, फिर दोनों को कटा दीजिएगा। अब फिर आप कटा क्यों रहे हैं? हल्का हो जाएगा, नहीं तो बड़ा बड़ा नंबर को जोड़ने में हमको दिक्कत होता है, तो इसीलिए इस तरह 11 यूनिट का लाभ, जबकि यहाँ टोटल कितना? 5500 का लाभ हुआ है। अब 5500 में ये टोटल 11, अब क्या पूछा है? प्रत्येक का हिस्सा निकालिए, माने एक को का, तो आप बताइए सोच के एक बार, हम राजू को कितना लाभ हुआ है? तो राजू को 4 हिस्सा का लाभ हुआ है, यहाँ से राजू निकल जाएगा, फिर यहाँ लिखिएगा 55/11। अब बताइए संजू को कितना लाभ हुआ है? तो संजू को 7 का लाभ हुआ है, ये हो जाएगा आपका राजू का लाभ और ये हो जाएगा आपका संजू का लाभ। 11 पचे 55, 5 चौका 20, राजू को 2000 का लाभ हुआ है, 11 पचे 55, 7 पचे 35, और संजीव को देखो ये ज्यादा पैसा दिया था ना, तो एक 3500 रुपया फायदा मिलेगा, इसको मात्र 2000, तो 2000 और 3500 कहीं दिया है, तो 2000 और 3500 विल बी द राइट आंसर। ऑल टाइप्स हम लोगों को जानना है। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन, उसके बाद से यहाँ आपको 2 क्वेश्चन हम देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कल तो इस पर हर टाइप का बनाएंगे, हर टाइप का। यहाँ देखिए जिनको समझ में नहीं आएगा बाबू कमेंट में कीजिएगा। यहाँ देखिए तो अब 3 आदमी है, एक्स वाई जेड व्यापार, 3 आदमी हैं, तीन आदमी यहाँ खड़ा हो गए, बोले कि हम कुछ पैसा दे दे रहे हैं, तू दे दो और तू दे दो। अब व्यापार शुरू किया जाएगा, जब फायदा होगा ना तब बांट लिया जाएगा, लेकिन बराबर नहीं। अगर तुम कम दोगे तो तुमको कम फायदा मिलेगा, तुम ज्यादा दोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। चलो भाई, एक्स वाई और जेड, एक्स कितना पैसा लगाया है? एक्स मात्र 4000 रुपया लगाया है। वाई कितना लगा है? तो वाई मात्र 6000, एक से ज्यादा ई लगाया है। और जेड कितना लगाया है? 8000 रुपया लगा दिया। कितना साल के लिए लगाया है? तो एगो लगाया है 3 साल के लिए। 6000 जो दिया है, देखो भले ही ढेर दिया है लेकिन कम समय के लिए दिया है, कहेगा उसके बाद पैसा ले लेगा। आई देखो 8000 लगाया है, लेकिन ये कितना वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। लाइन से जब ये और ये है ना, तो लाइन से भी इसका समय भी है। अब मैंने बताया था आपने कुछ पैसा लगाया, कितना समय के लिए लगाया, उसी हिसाब से ना फायदा होगा। कम समय के लिए लगेगा तो कम फायदा, तो गुणा कर दीजिएगा तो फायदा पता चलेगा, लेकिन हल्का कर दीजिए, 0 0 और 0 खत्म। 4 तिहाई, इसका 12 का फायदा हुआ, 6 दूना 12 का फायदा हुआ, 8 चौका 32 का फायदा हुआ। तीनों मिला के टोटल कितना फायदा हुआ? तो देखिए अगर आप इसे हल्का करना चाहते हैं तो कोई ऐसा पहाड़ा बताइए जिससे तीनों कट जाए। तो 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 अठे 32। जब भी कटेगा तो तीनों साथ में है, ना तो छोड़ दीजिएगा, कह दे इसका 12 लाभ हुआ, इसका 12, इसका 32, तीनों मिला के जोड़ दीजिएगा, नहीं तो कटाइएगा तो एक ही पहाड़ा से तीनों कटना चाहिए। 3 3 6 और 8 कितना होता है? टोटल लाभ हो गया टोटल क्या हो गया? टोटल हो गया आपका लाभ 14 इकाई हो गया। जबकि यहाँ टोटल कितना हुआ है लाभ? गौर से देखिए तो टोटल लाभ यहाँ हुआ है 56,000, ई टोटल कितना है? 14। पूछा के कर है वाई का हिस्सा पूछा है, वाई का हिस्सा 3 हिस्सा इसको लाभ दिया जाएगा, तो 3 से गुणा कर दीजिएगा। 14 चौका 56, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 0 यहाँ लगा दीजिएगा। इसको जो भी 56,000 में इसको 56,000 जो फायदा हुआ है ना, इसको 12,000 दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। अब ईमानदारी से हम छोटा आपको क्लास ले रहे हैं, लेकिन सुनिए साझेदारी का कल इतना ज्यादा टाइप लेकर के आएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप से क्वेश्चन, देखिए टॉपिक में दिया है पार्टनरशिप, तो बाबू क्वेश्चन तो पूछेगा। सच सच बताइएगा, अब मैथ से मोहब्बत हो रहा है, भारी कुछ नहीं होता है, समझा ऐसा देंगे कि मतलब इशक हो जाएगा, इशक माने इश्क हो जाएगा, है ना। तो
अब जितना हम ये बताएं, कॉपी में एगो नोट्स बनाइए, साझेदारी है, मैंने जानते हो कैसे बनाया था, साझेदारी ऊपर साझेदारी के सभी टाइप के प्रश्न हमने यहाँ लिख दिया था, ठीक है, और टोटल ऐसे बनाया था, तो आप भी बनाइए और सभी आंसर को कमेंट कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू लिखो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखा कर, है ना।